ये बता दिया बेटे ने कि इसकी ये हालत है। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता, मैं इसको इस हालत में देखूंगा, मैं किस तरह जिंदा रहूंगा। तो आप किसको पकड़ेंगे? कोई भी नहीं पकड़ा जाता। वो बेचारे पीट रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी से इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। कल जो हादसा हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, पूरी इमारत जो है ज़मीन बोस हो गई है। वहाँ पे एक राह गुज़र था तनवीर अहमद, उनके वालिद साहब के हम साथ हैं, वो फात पा गए रास्ते में, एम्बुलेंस में ही। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए जवान बेटों का जनाजा उठाना, तो आपके दिल पे जो गुजरी है उसका तो कोई अजाला है नहीं है। तो सबसे छोटा बेटा था आपका, सबसे ज़्यादा मोहब्बत होगी आपको उससे? सबसे है, बराबर ही होती है मोहब्बत। तकरीबन 3 बेटे हैं, लेकिन उसके साथ चूँकि हम खाते पीते थे, वहीं उसी के साथ रहता था, तो मेरा ख्याल है बाकियों से ज़्यादा थी। मुझे जो आपके अजीज़ हैं उन्होंने बताया कि वो आपको दुबाता था, आपसे ज़्यादा दोस्ती थी उसकी। बिल्कुल थी। वो मुझे, मैं कहता हूँ, इतनी खिदमत करता था बातचीत में। उसकी बेटियाँ दोनों मेरे पास ही होती हैं हर वक्त। दादा अबू हर वक्त मेरे पास रहती है। बाकी बेटे भी मुझे प्यारे हैं, उनकी फैमिली भी माशाल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन चूँकि इनके साथ मैं तीसरे बेटे का नंबर होता है वालिदैन के साथ रहने का, तो मैं चूँकि इसके साथ था, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पलड़ा एक भारी होता है जिस बेटे के साथ बंदा रह रहा होता है। जाहिर सी बात है, वो मोहब्बत की ज़रा दलील होती है जिसके साथ वालिदैन रह रहे होते हैं। तो जब ये हादसा हुआ है तो उनके सर पे चोट आई है, खून जमा हो गया, तो चेहरा जो है वो स्वेल कर गया, सूज गया, देख सकें आप? मुझसे तो देखा नहीं जाता, ना मैंने देखा है, महसूस ज़रूर किया है। इसने मुझे बता दिया बेटे ने कि इसकी ये हालत है। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता, मैं इसको इस हालत में देखूंगा, मैं किस तरह जिंदा रहूंगा। मेरी ख्वाब सारी ज़िंदगी मेरी आंखों से नहीं उतरेगा। इससे बेहतर है मैं इसका कफन देख लेता हूँ, मैं इसकी चरपाई देख लेता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। इस मेरे जो अल्फाज हैं उनका कद तो छोटा, आपका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि ये जो आपका नुकसान हुआ है? मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मुझे खुद एक दफ़ा मेरी नाक का वो वैन फटी, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तकरीबन 2 घंटे मेरी घर में ब्लीडिंग चलती रही। मैं बैठा रहा, खून नीचे गिरता रहा। मुझे सब ने कहा लेट जाओ लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बैठा रहूँगा तो ज़िंदा रहूँगा, कि मेरे खून अंदर चला गया है, अंदर जाएगा मैं मर जाऊँगा। मुझे बेटे ने, तैमूर ने CMH पहुँचाया। तो वहाँ जो डॉक्टर ने पहला काम किया उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि डॉक्टर ने पहले मेरी पट्टी को, नाक में वो पट्टी लगाई, उसके बाद उसने नाक से मेरे मैदे से जितना खून था वो सक किया और उसको बाहर निकाला। वहाँ पर मेरे इस बेटे के साथ जो मेन गलती इन्होंने की है, मेरे साथ बीती हुई थी। अगर डॉक्टर इसका मैदे का खून सिकिंग कर लेते तो ये आधे से ज़्यादा ये बच जाता। यानी आप DHQ के डॉक्टर्स को कसूरवार? बिल्कुल कसूरवार उसमें है कि बेटे मेरे का अगर वो ब्लड नाक के रास्ते, वो जैसे मेरा इन्होंने खून निकाल लिया था मैदे से, मैदे में जब खून जमा होगा तो लाजमी जाहिर है वो दिल में जाएगा, गुर्दे में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, वो ब्लास्ट होगा, वो अंदर वो भरा जाएगा, मर जाएगा बंदा। वो तकरीबन 1 घंटे में वो जो जितनी उसकी ब्लीडिंग हुई है ना सर से, वो सारी अंदर जाती रही है अलग के रास्ते। तो मैं भी आखिर कुछ इंसान हूँ, अपने आप को समझता हूँ। तो वो जो नाक के रास्ते खून उसके अंदर जाता रहा है ना, अगर ये DHQ वाले पहला काम ये करते कि वो तो डैमेज तो हो गया, इंजरी हो गई, लेकिन अगर ये नाक के रास्ते उसका खून सकिंग कर लेते और जो पहले खून मौजूद था वो निकल जाता, तो बाद में और गिरता, वो अलग बात थी, तो इतनी देर में ये पिंडी पहुँच जाते या CMH रेफर कर देते। आप ये बताएं कि अभी जो आपकी जो बेटा का नुकसान हुआ है, जो जान चली गई है, इसके जिम्मेदार आपने डॉक्टरों को ठहरा दिया, तो इन पे कोई FIR देंगे आप? नहीं, ये डॉक्टर भी हैं, वो दूसरे भी हैं, वो मार्केट वाले भी हैं, तो आप किसको पकड़ेंगे? कोई भी नहीं पकड़ा जाता। मेरी नज़र में डॉक्टर भी हैं। मेरा बेटा आप DC जेलम से इल्तमास करें, वो आपकी दादा मर गया है, DC जेलम से मैं इल्तमास करता हूँ, ये मेरा नहीं है। वहाँ पर और भी वीडियो में देखता रहता हूँ, बंदों को भी देखते हैं वहाँ पे, वो बेचारे पीट रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी से इलाज करते हैं, वो ड्रिल समझ के, वो उसको एक फ़र्ज समझ कर नहीं करते। डॉक्टर तो मसीहा माना जाता है, लेकिन ये ड्रिल वाले मसीहा हैं, ड्रिल करते हैं बस।
प्रैक्टिकल ड्रिल करते हैं। एक होती है ड्रिल, एक होता है प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल नहीं करते। ये डॉक्टर इस तरह के डॉक्टर नहीं हैं। ये वो डॉक्टर नहीं है जो मसीहा है। वे ड्रिल है, ड्रिल मास्टर है, ड्रिल है। ये अपना काम बाय करके वो जा रहा है। इन्होंने मेरे बेटे का शायद वो बच जाता, ये मेरा एक ऐसे दिमाग है कि शायद वो बच जाता कि अगर उसकी ब्लीडिंग पहले नंबर पर उसकी ब्लीडिंग नाक के रास्ते उसके मैदे से खून खींच लिया जाता तो शायद वो 1 घंटा और आगे निकल जाता। नहीं जी, ये तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे और इंतज़ामिया के लम्हा फ़िक्रिया है। खुदारा इसका चेक एंड बैलेंस करें। ये जिस तरह की एजेंसीज हैं, तीसरा धमाका है ये जहलम शहर में, इतना सा छोटा सा शहर है, ये इंतजामिया नहीं देखना है, इसको मैनेज करें, हॉस्पिटल के मामलात को मैनेज करें। इनकी बात में ये है कि उन्होंने उन सही तरह से फर्स्ट एड नहीं दिया। ये रोजाना का किस्सा है। अगर हम रोजाना इतनी कवरेज करेंगे तो शायद जहलम में उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं रहेगा, सिर्फ हम हॉस्पिटल पर ही बात करते रहेंगे। मेरी भी डिप्टी कमिश्नर जहलम से इल्तमास है कि वो एक दफ़ा खुद विजिट करके हॉस्पिटल का चेक एंड बैलेंस करें। शुक्रिया।